फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कुछ चीजें जो है सही नहीं चल रही है। अब क्या हो रहा है हमें भी इस चीज में नहीं जाना है, बस हम ये चाहते हैं कि हम जो आपको इन्फॉर्मेशन दे वो सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि एनआईओएस डीएलएड में जो कौशिक दास का केस है वो 23 सितंबर को जो है लिस्ट हुआ है। उसका रीजन हमने जो दिया था वो गलत था। इसके लिए हम बिल्कुल आपको सॉरी बोलते हैं और आज एक्चुअली में इसका फैक्ट जो है हम वो आपको बताएंगे कि आखिर में क्या हुआ था कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल वाले केस में, और उसको जो है कब लिस्ट किया गया है, क्यों लिस्ट किया गया है, ये सभी चीजें जानेंगे। हमें किसी की लड़ाई में नहीं जाना है, हमें बस ये बताना है एनआईएस डीएलएड के बच्चे जो डिमोटिवेटेड हो रहे हैं। मेरे पास वेस्ट बंगाल से अब कॉल आने लगा है, बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या मैम सही में डिसमिस हो गया है। तो ये जो ट्रस्ट हमने बिल्ड किया है, ये ट्रस्ट जो आप लोग हम पे करते हो, उसकी वजह से हम किसी तरह की कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहते हैं और हम आपको आज जो है सही सही सारी चीजों को बताएंगे। दूसरा जो है गुवाहाटी से गुड न्यूज आया हुआ है आप लोगों के लिए, एनआईएस डीएलएड के बच्चों के लिए, उस पर भी हम बात करेंगे। एनआईएस डीएलएड में हम हमेशा से यही बोलते हैं कि मिल करके एक साथ आ करके अगर फाइट करेंगे तो जल्द से जल्द जो है इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। लेकिन चलिए, जैसे जो चीजें हो रही है वो आपको हम इन्फॉर्म करते हुए चलते हैं टाइम टू टाइम पर, तो हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे एनआईओएस डीएलएड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए इमीडिएट आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात हो जाती है कौशिक दास केस को लेकर के। हमें जब ये भी पता चलता है कि हाँ ये गलत इन्फॉर्मेशन जो गया है, हम उसे एक्सेप्ट करने में पीछे नहीं जाते हैं। और ये हमारी गलती भी नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें फैलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है और जो रियलिटी है, जो सच है, उसको सामने नहीं लाया जा रहा है। लेकिन हम बस आपको सच देना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बता दें, कौशिक दास वर्सेस वेस्ट स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस जो है 23 फरवरी को लिस्ट हुआ है, ये डिसमिस नहीं हुआ है। और ये सॉरी जो हमने आपको ये कल इंफॉर्मेशन दी थी, डिसमिस नहीं हुआ है, डिस्पोज नहीं हुआ है। हाँ, हिमा कोहली मैम ने ये बात बोला था और जो कोर्ट रूम में, ये भी मैं आपको बोलूंगी, बहुत सारे पेंडिंग और ये सारी चीजें हाई कोर्ट में जाने के लिए वो दिखाया जा रहा था, जो हमने आपको प्रूफ के साथ दिखाया था। और प्रूफ के साथ हमने बोला था कि केस डिसमिस हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड हुए थे, डिसहार्टेंड हुए थे, बहुत टेंशन में आ गए थे। लेकिन अभी आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव चीजें वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए निकल कर आ रही है एनआईएस डीएलएड को लेकर के, कि केस डिसमिस नहीं हुआ है। 23 फरवरी को फिर से ये केस सुना जाएगा, तो बिल्कुल रेडी रहिएगा। और इस बार पूरी तैयारी के साथ जो है ये टीम जाने वाली है अपनी बातों को रखने के लिए। रेगुलेशन की जो बात कही जा रही है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं, उस दिन हुआ क्या था। ये चीजें जो है कौशिक दास ने खुद ही आकर के इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बताया, और हम अब तक जो चीजें समझ रहे हैं कि जब तक जिसके बारे में बात हो रही है उसके मुंह से आप ना सुन ले, तब तक किसी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने खुद ही कहा है कि उस दिन एक्चुअली में क्या हुआ था, वो लोग दो दो सीनियर एडवोकेट को लाना चाहते थे, लेकिन सम रीजन वो सीनियर एडवोकेट्स जो है वहां पे उपलब्ध नहीं हो पाए, जिसकी वजह से कौशिक दास के जो वकील थे वहां पर वो टाइम लेना चाहते थे कि कुछ टाइम उन्हें मिल जाए, जिसकी वजह से जो जस्टिस हिमा कोहली मैम थी वो थोड़ी सी गुस्से में आ गई और उसके बाद जो जो चीजें रेगुलेशन और ये सारी चीजों के लिए मांग हो रही थी वो मांग होने लगी। अब जैसा होता है कि अब जो जस्टिस वहां पर हैं, जो जजेस हैं, वो भी तो इंसान ही है, इमोशंस उनमें भी है, तो वो गुस्सा वाला इमोशन था, उसकी वजह से वो वर्बली जो है डिसमिस करने के लिए बोल दी, डिस्पोज करने के लिए बोल दी, ये बात हुआ, और हाई कोर्ट जाने के लिए बात बोल दी। इतनी बातें हमने सुनी थी और जिसको हमने आपको बताया, लेकिन उसके पीछे का भी जो है बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद वहां पर जो है इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया और बातों को अपना रखा कि हमारे साथ रियली में जो है गलत हुआ है। अब देखो, गलत जो है सो है, वो हो सकता है कि हम रूल्स के अकॉर्डिंग प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं या हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इस आंखों से और इस दिमाग से तो हम देख पा रहे हैं ना कि हाँ ये गलत है, गलती किसी और ने की है, सजा किसी और को मिल रहा है, ये तो हम क्लियर देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये एहसास हुआ, उसके बाद इनको टाइम मिल चुका है और ये केस अब आपको 23 फरवरी को सुना जाएगा।
23 फरवरी को जो है इस केस को ये लोग फिर से अच्छी तरीके से लेकर के जाएंगे। तैयारी के साथ ये लोग लगे हुए हैं और कौशिक दास की जो टीम है वो तैयारी के साथ लगी हुई है और कोर्ट रूम में जो है फिर से अपनी बातों को पेश करेंगे। फिर से मैं बोल रही हूँ, केस डिसमिस नहीं हुआ है, बिल्कुल केस डिसमिस नहीं हुआ है। उम्मीदें वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए अभी भी बनी हुई है। हाँ, ये मैंने आपको बताया है कि वेस्ट बंगाल का मामला थोड़ा अलग है बाकी मामलों से, और यही चीज वो लोग वहां पे प्रूफ करना चाहते हैं, तो वो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अगर उसमें सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, जो कुछ लोग हैं नहीं सपोर्ट करना चाहते हैं, ना करें, बट एटलीस्ट हम जो है उनको आगे बढ़ने से ना रोके, यही हम भी बोलेंगे। और जो भी वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं हमें जो कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, हम आपको बता दें डिसमिस नहीं हुआ है, पॉजिटिव रहिए, प्रे कीजिए 23 को जो सुनवाई हो वो सही जाए और अच्छी तरीके से जो है बातों को रखा जाए। तो ये कौशिक दास वाला मामला जो है अभी भी चल रहा है, एकदम क्लियर पिक्चर, एकदम क्लियर शब्दों में मैंने बोल दिया, ये डिसमिस नहीं हुआ है। ठीक, चलिए दूसरे में आते हैं। गुवाहाटी से जो है गुड न्यूज आ रही है कि वहां के भी हाई कोर्ट में बच्चे गए थे एनआईयूज डीएलएड के, वहां पर भी जो वैकेंसी है उसके लिए जो है बात की जा रही थी कि उनको मौका मिले। तो जो पेटिशनर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाइड किया हुआ है ऑनलाइन, उनको जो है हरी झंडी मिल चुकी है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है, वो लोग जो है उस वैकेंसी में एलिजिबल रहेंगे। तो गुवाहाटी से भी एक गुड न्यूज जो है एनआईयूज डीएलएड के बच्चों के लिए आ चुकी है। अब बात हो जाएगी पटना की। पटना हाईकोर्ट में भी केस दायर किया गया है। अगर यहाँ से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो बीपीएससी टीआरई 3 में जो एनआईयूज डीएलएड के बच्चे हैं बिहार वाले, जो फॉर्म भरना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 3 में, उन लोगों को भी हरी झंडी मिल सकती है। लेकिन जो पेटिशनर होंगे, जो एप्लीकेंट होंगे, उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम असम और गुवाहाटी वही देखते आ रहे हैं कि वहां पर यही चीजें हो रही है। तो एनआईयूज डीएलएड को लेकर के ये सारी चीजें चल रही है, केसेस हो रहे हैं, केसेस में जो है टाइम लग रहा है, और ये भी चीजें हो रही हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं एनआईयूज डीएलएड को लेकर के, कहीं पर अगर जॉब में है तो उनको भी टेंशन है कि कहीं मेरा जॉब तो नहीं चला जाएगा। देखो, खतरा जो है सभी पर है, जो नौकरी में है वो भी, जो नौकरी में नहीं है वो भी। तो आप लोग ये सोचोगे कि हमारी नौकरी तो हो गई है, हम तो जॉब में आ चुके हैं, हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। जब आपके पूरे कोर्स को ही इनवैलिड बता दिया गया है, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है उसमें आप सभी को मिल करके ही आना होगा, सबको जो है मिल करके एक साथ फाइट करना होगा। तो फिलहाल एनआईयूज डीएलएड से रिलेटेड यही मामला है। गैजेट को लेकर के जो चीजें चल रही हैं कि गैजेट कब तक पास हो सकता है, तो मैं बोल दूं, इससे रिलेटेड इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस हुआ है, उसकी सुनवाई जब भी होगी उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। वहां पर जो केस हुआ है वो गैजेट को लेकर के है, वहां पे क्वेश्चन राइज हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो है केस हुआ है वो उस चीज को लेकर के है। तो ये सारे केसेस अभी चल रहे हैं। अब मुझे एक ही बार में आप लोग ये फोन या मैसेज करके पूछते हो कि मैम ये कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, तो देखो टाइम हम बिल्कुल नहीं बता सकते, सारा हियरिंग का खेल है। जैसे जैसे हियरिंग होता जाएगा, सुनवाई होती जाएगी, और जो जो चीजें क्लियर होती जाएगी आपको पता चलते जाएगा कि कब तक होगा, टाइम तो लगेगा। लेकिन हाँ, ये भी है कि जब पूछते हो आप लोग कि होगा कि नहीं होगा, ये बता दीजिए, तो होगा। सही आप हो, सच आप हो, तो होना ही है। जो लड़ाई है वो लड़ी जा रही है, तो बिल्कुल जीत होगी, बस उसमें डट करके आप सभी को एक साथ खड़ा रहना है। जिन जिन के साथ आप हो भाई उनके साथ रहो। वेस्ट बंगाल वाले टीम के साथ अगर आप हो तो बिल्कुल उनके साथ रहिए, ताकि वेस्ट बंगाल के मामले को और अच्छी तरीके से वहाँ पे रखा जा सके और बातों को जो है बताया जाए। पहले हम वेस्ट बंगाल के, मैं सच बोलने में मुझे कुछ डर नहीं है। वेस्ट बंगाल वाले मामले को हम भी यही लेकर के चल रहे थे, ये तो सिर्फ वेस्ट बंगाल पे असर होगा, रियली में ये होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का मामला वहाँ रखा जा रहा है, उस तरह से रखा जा रहा है। लेकिन बात है कि एनआईयूज डीएलएड के बच्चे वहां पर भी तो हैं, चाहे एक हो, दो हो, हजार हो, 2000 हो, 4000 हो, अत्याचार अन्याय तो उनके साथ भी हुआ है।
तो हम उनके साथ गलत होते हुए अपना आंख तो बंद कर नहीं सकते। तो ये चीजें जो है एनआईओएस डीएलएड को लेकर के चल रही है, अभी तक यही अपडेट है। हर कोई अपना अपना सपोर्ट जो है बना करके रखो, जहां से जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे, एकदम निश्चिंत आप रहिएगा। अगर आप लोग को किसी तरह की टेंशन हो रही है, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो हम आपके साथ हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। एंड आप लोगों को जो बोलते हैं ना कि एकदम डिसहार्टेंड नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ नहीं है। अगर ऐसा कभी फील हो तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मोटिवेटेड रहना है, और हमारे साथ आप लोग बिल्कुल बने रहिए। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।